हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंद्रस अकेडमी ऑनलाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर एंड 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स हमारा क्या आता है? नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ किसके अंदर? मेडिसिन के अंदर 2024 का किन को मिला है? दो पर्सन्स को मिला है, गैरी रूवकिन एंड विक्टर एम्ब्रोस। क्या नाम है इनका? ध्यान से देखिए, गैरी रूवकिन एंड विक्टर एम्ब्रोस। नोबल प्राइज़ में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हम इसको नहीं छोड़ सकते। अब किस चीज़ के लिए मिला है उन्हें? तो फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए किसके लिए मिला है इनको? फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। किन किन को मिला है? गैरी रूकिन को एंड विक्टर एम्ब्रोस को। अब नोबल प्राइज इन मेडिसिन कौन देता है? नोबल एकेडमी कैरोलिंस्का। नोबल एकेडमी कैरोलिंस्का नोबल प्राइज इन मेडिसिन देता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, इंडिया मालदीव्स रिलेशन। अब हमें पता है कि इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहे हैं जब से चाइना ने अपने पैर पसारे हैं मालदीव्स की टेरिटरी में। तो जो मालदीव्स है उसको अभी इंडिया ने $750 मिलियन का हेल्प प्रोवाइड करी है करेंसी स्वैप के थ्रू। किस चीज़ के लिए? क्योंकि जो मालदीव्स है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है वहाँ पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है? जैसे इंडिया के पास $450 बिलियन का क्या है? खजाना है, ट्रेजर है, एक तरह का डॉलर्स में है, उसके पास है। सो वही चीज़ जो मालदीव्स पे है वो उसको क्राइसिस आ रहा है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं? डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प करी है $750 मिलियन में अंडर करेंसी स्वैप स्कीम। तो मे बी ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अभी इंडिया ने किसको हेल्प करी है उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में अंडर करेंसी स्वैप स्कीम? तो मालदीव्स है हमारा। अब प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स कौन है करंटली? मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। अब आता है क्वाड समिट। क्वाड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड के मेंबर क्या है और कौन सी समिट कहाँ हुई थी? अभी जो क्वाड की समिट हुई है, 6th समिट हुई है, वो हुई है विलमिंगटन यूएस के अंदर हुई है। कब हुई है? 21/9/2024 में हुई है। इसके मेंबर कौन कौन है? क्वाड के मेंबर इंडिया, यूके, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, कि क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है। अब ये क्वाड वैसे मोस्टली बना किस चीज़ के लिए है? ये मेनली किसके लिए बना है? चाइना को काउंटर करने के लिए बना है इन इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन। ये जो मेनली जो क्वाड ग्रुप बना है, 4 मेंबर का ग्रुप बना है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए बना है। क्योंकि हम सबको पता है जो एक चाइना है वो एक बिग बुली है, ठीक है, जो आसपास की कंट्रीज को बहुत परेशान करता है। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया, यूके, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक ये क्वाड ग्रुप बनाया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है हरियाणा इलेक्शन का, जिसमें बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया है। तो मे बी जैसे हरियाणा के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें वो पूछ ले कि भाई कौन सी पार्टी अभी करंटली जीती है या कहाँ कहाँ इलेक्शन हुए थे। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे। टोटल सीट्स पूछ सकती है हरियाणा असेंबली की, तो टोटल 90 सीट्स है, ठीक है। बीजेपी ने इलेक्शन जीता है उससे, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी है हमारी हरियाणा असेंबली में? 90। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अलायंस बनाया था उन्होंने जीता है। एंड जम्मू कश्मीर की टोटल सीट्स, असेंबली सीट्स क्या है? 90 है। अब इससे कुछ रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल 370 हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया था। तो वो कब हटाया था? 2019 में हटाया था, 5 अगस्त 2019 में। और काफ़ी टाइम बाद इलेक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर में, एंड बहुत ही पीसफुली हुआ है। तो
मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर में एक वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनी है। अब हमारा आता है नोबल प्राइज इन फिजिक्स। नोबल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है? नोबल प्राइज इन फिजिक्स मिला है जॉन हॉपफील्ड एंड जियोफ्री हिंटन को। जॉन हॉपफील्ड एंड जियोफ्री हिंटन को। देखो मेरे जो है ये पॉइंट वाइज है करंट अफेयर्स, मतलब शॉर्ट में पहले से ही है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड ये बहुत ज़्यादा छोटे नोट्स में आपके करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे, 6 महीने के, 1 साल के या 1.5 साल के। तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी मिलेगी। ये मैं पहले से ही शॉर्ट कर रखे हैं, मैंने कुछ बिना वजह का कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख रखा इसके अंदर कि ये भी पढ़ो, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और मन थक जाता है ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ने में। तो पॉइंट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है एंड करंट अफेयर्स में मोस्टली ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो नोबल प्राइज इन फिजिक्स किन को मिला है? जॉन हॉपफील्ड को एंड जियोफ्रे हिंटन को, ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अभी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? हमें पता है हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं छोटे छोटे, जो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं कि मेरा दिमाग, जी मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मेरा दिमाग सिग्नल भेज रहा है ना हाथ हिलाने के लिए, तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू एक सिग्नल जा रहा है हाथ हिलाने के लिए। वही उन्होंने न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में जो हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है, वही आर्टिफिशियली वो न्यूरल नेटवर्क्स बना रहे हैं। किसके लिए? मशीन, थ्रू मशीन लर्निंग के लिए, कि मशीन अपने आप सीख जाए, हमें उसको ह्यूमंस को सिखाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अभी और ज़्यादा मैं इसके अंदर डीप नहीं पढ़ाऊंगा, बस मेन ये याद कीजिए कि फिजिक्स में किन को मिला है? जॉन हॉपफील्ड को मिला है, जियोफ्रे हिंटन को मिला है। किसके लिए मिला है? मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। अब करंटली न्यूज़ में आया है कि हमने जो 2000 अराउंड 19 में जो हमने एक रॉकेट क्या बोले, रॉकेट ही हमने छोड़ा था स्पेस में, जिसमें 104 सैटेलाइट थे। पहली बार ऐसा कोई मिशन था जिसमें 104 सैटेलाइट भेजे गए थे। तो उसका जो एक पेलोड है, अपर स्टेज पेलोड, अपर स्टेज का जो होता है, जैसे हमें पता है ना रॉकेट जाता है तो पहले आधा टूट के गिर जाता है, फिर आगे फिर रॉकेट चालू हो जाता है, फिर तो जो अपर स्टेज का है वो वापस धरती पे आ रहा है। तो इसको बस मेनली क्या याद करना है इसके अंदर कि पहला ये था जिसमें 104 सैटेलाइट भेजे गए थे। ये था PSLV C-37 था, इसरो ने भेजा था, श्रीहरिकोटा से भेजा था। और जो उसका मेन सैटेलाइट था, जो मेन पेलोड था, वो था कार्टोसैट 2D, ठीक है। क्योंकि आपके कई बार ना स्टैटिक में क्वेश्चन आ जाएगा, आप कहोगे भैया 2019 की हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, कि कहाँ से क्वेश्चन आया। ये इसलिए क्वेश्चन आया क्योंकि उसका जो अपर स्टेज पेलोड है वो दोबारा पृथ्वी में आ रहा है, इसलिए उससे रिलेटेड थोड़ा सा करंट अफेयर हम पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे इसके अंदर कि 104 सैटेलाइट भेजे गए थे, किसके थ्रू? PSLV C-37 के थ्रू भेजे गए थे। मेन पेलोड क्या था? कार्टोसैट 2D था। अब यूएस की CIRF रिपोर्ट, अब इसका बस फुल फॉर्म हम पढ़ लेंगे। CIRF का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम। वैसे तो इंडिया ने इनकी जो रिपोर्ट है वो खारिज कर दी है पूरी तरह से, पर फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं हम क्या है इसकी। अब रिसेंटली WHO ने ये बोला है कि इंडिया ने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है 100% इंडिया में से। अब ये ट्रैकोमा एक तरह की बीमारी है, वो किससे होती है? वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है जो आंखों को इफेक्ट करता है। ट्रैकोमा ये आंखों की बीमारी है, ट्रैकोमा कोई बैक्टीरिया करता है। तो WHO ने ये बोला है कि इंडिया ने 100% इसको एलिमिनेट कर दिया है। सो आज के करंट अफेयर्स इतना ही है। मैंने 8 तारीख एंड 9 तारीख के करंट अफेयर्स एक साथ ही आपको करा दिए हैं। तो वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा याद नहीं रहेगा। और इसको भी अगर आप और शॉर्ट करके लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले इतने शॉर्ट नोट्स बन जाए कि 1 या 2 घंटे अंदर आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे।